नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के जिसमें कि भूगोल और इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चन हम टाइमर के साथ अटेंड करेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जो कि हर एग्जाम में मैक्सिमम चांस बनते हैं इनके पूछे जाने के, और इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी कितनी है पर मंथ? 5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए? तो बताइए। मैं टाइमर स्टार्ट होता है। चलो राइट नाउ। तो चलिए टाइम खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना है भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान समय में वेतनमान कितना है। 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया उनका आंसर जो है करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरला? तो चलिए टाइमर स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा भारत में सभी राज्यों में सबसे लंबी है। किसके साथ? समुद्र के साथ। तटरेखा क्या होती है? समुद्र से लगी हुई जो है सीमा है उसे तटरेखा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से दमन, गोवा से मुंबई, गोवा से कोच्चि या फिर गोवा से दीव? तो चलिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा से दमन। क्या है ये? कोंकण तट जो इसे बोला जाता है, गोवा से दमन तक का एरिया है जिसे कोंकण तट बोला जाता है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। देखते हैं आप लोग कितने 30 क्वेश्चन हैं उसमें से कितने जो है करेक्ट जो है आंसर इसमें देते हैं। इससे आप लोग अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ आपके अंदर कितना कैलिबर है, अगर आपको कितनी और तैयारी की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? बताइए। मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आप लोगों का टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। तो दोस्तों ये हुई किससे? प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? भारत के कितने एरिया पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? चलिए स्टार्ट करता हूं टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29.3% एरिया पर भारत में क्या पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर? कोई एक ही ऑप्शन है, एक ही राज्य है इनमें से जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करता हूं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? झारखंड। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें की एक झारखंड भी है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट? चलिए बताइए। टाइमर स्टार्ट करता हूँ। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है इसे? जो पूर्वी समुद्री तट है इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 6175 किलोमीटर? तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो कितनी है दोस्तों? ये है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकानयोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर हिमालय पर्वत श्रेणी का? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए टाइमर स्टार्ट करता हूँ। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां दोस्तों कहाँ की हैं? ये हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तर प्रदेश? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरती नहीं, सही से पढ़ लेना क्वेश्चन। नहीं गुजरती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8? ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, यदि ध्यान से सुना हो तो बताइए इसका आंसर। चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर? चलिए फटाफट टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों ये किसका आंसर क्या होगा? ये है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 3.2%, 2.2%, 2.4% या फिर 2.8%? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं फटाफट। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ।
2.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा। चलिए फटाफट टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कर्क रेखा। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट या फिर कोंकण तट। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कोरोमंडल तट। ये क्या है? पूर्वी तट का भाग है। बस बाकी इसके सिवा जितने हैं तीनों, ये तीनों क्या पश्चिमी तट के भाग हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। 100/100, 100% उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात या फिर राजस्थान। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? ओडिशा। बाकी तीनों राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नरीमन पॉइंट, इंदिरा कोल, कैलीमेयर पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, यूनिसेफ दिवस, विश्व एड्स दिवस या फिर बाल दिवस। तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया उनका आंसर करेक्ट है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? बताइए, लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तात्या टोपे या फिर नाना साहब। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को, नाना साहब को 1857 की क्रांति के बाद कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया? खान बहादुर, लियाकत अली, मंगल पांडे या फिर मौलवी अहमदुल्ला। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो खान बहादुर,
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तात्या टोपे या कदम सिंह? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो ये है दोस्तों बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो चलिए टाइमर स्टार्ट है। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। शाहजहां, जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर कदम सिंह? तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तात्या टोपे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? 1850, 1857, 1858, 1863? तो चलिए टाइमर स्टार्ट है। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। इसका करेक्ट आंसर है 1858। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? सुजाउद्दौला, शाह आलम, वाजिद अली शाह या फिर सफदर जंग? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो ये है दोस्तों सुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ए टिक किया है उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव? चलिए टाइमर स्टार्ट है। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक किया उनका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील, कैंपबेल, बिसेंट आयर या फिर हडसन? तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। कैंपबेल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर कानपुर? तो चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट राइट नाउ। तो दोस्तों ये है मेरठ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी मेरठ टिक किया उनका आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में मजा आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की एक अच्छे से कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।